सबसे पहला शब्द है क्षिप्रम। क्षिप्रम, क्षिप्रम माने तुरंत, सद्य, इमीडिएट, तत्काल। क्षिप्रम भवन्ति धर्मात्मा। ये अर्जुन जो मेरा भजन शुरू करता है, भक्ति शुरू करता है, क्षिप्रम भवन्ति, तुरंत बन जाता है धर्मात्मा। इसलिए हम भक्त समाज में भी कभी कभी क्या होता है, हमारे स्कूल के कॉलेज के जो फ्रेंड होते हैं ना, हम भक्त बन जाने के बाद जब हमको मिलते हैं तो सोचते हैं कि ये साधु बन गया, ये भक्त बन गया, हाँ। और फिर अनेकों प्रकार की निंदा करते हैं कि ये तो ऐसा था, ये वैसा था। लेकिन कृष्ण कहते हैं कोई व्यक्ति कैसा भी क्यों न हो, यदि वह हरिनाम लेता है, कथा सुनता है, कीर्तन करता है, तो क्षिप्रम, तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है। और दूसरा, भक्ति करने का लाभ, हरि नाम, हरि कथा सुनने का लाभ, क्षिप्रम, तुरंत ही शाश्वत शांति निगच्छति, वह तुरंत शांति को प्राप्त होगा। आजकल हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की अशांति है। वर्तमान में दिल्ली में बड़ी अशांति है, दिल्ली जल रही है, अनेकों प्रकार, आज तो वर्ल्ड लेवल पर अशांति है, अनेकों प्रकार की अशांति हमारे जीवन में होती है। लेकिन जैसे ही हम भजन करने का, भक्ति करने का निर्णय लेते हैं तो शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है। और ऐसी भक्ति करने वालों के लिए कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं कि हे अर्जुन, मेरी कोई भक्ति करता है तो न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होगा, मैं कृष्ण मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होने दूंगा। ये कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं। लेकिन कृष्ण ने सोचा, यार मैं तो मेरी प्रतिज्ञा कभी कभी तोड़ भी देता हूं, दुनिया के लोग शायद मेरे पर विश्वास न करें। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कौनते ये प्रति जानी ही, अर्जुन तुम भी प्रतिज्ञा कर लो, शायद मैं मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दूं लेकिन तुम्हारी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाई, कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा की, और प्रतिज्ञा यह थी कि मेरे भक्त का मैं कभी पतन नहीं होने दूंगा। जो भक्ति करते हैं, भक्ति का अर्थ आप समझते हैं, भक्ति माने प्रेम का मार्ग है। इस दुनिया में शांति, सुख और भगवान की प्राप्ति करने के लिए अनेक मार्ग हैं। कुछ लोग ध्यान करते हैं, कुछ लोग तपस्या करते हैं, कुछ लोग यज्ञ करते हैं, अनेकों प्रकार से, कुछ लोग योगा करते हैं, अनेकों प्रकार। लेकिन सभी साधनों में, सभी कार्यों में सबसे उत्तम मार्ग है भक्ति का मार्ग। भागवत के एकादश स्कंद में कहा गया, धावन मिलिनवान नेत्रे न स्खलेत न पतेत। इस भक्ति के मार्ग पर कोई आंख बंद करके भी दौड़ेगा, वह न गिरेगा, न उसे ठोकर लगेगी, और आंख बंद करके भी कोई भक्ति के मार्ग में चले, वह समय से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। और अन्य मार्गों में क्या है कि आप कितना भी सतर्क रहकर चलो, साधना करो, कहीं ना कहीं विघ्न आएंगे। सो भक्ति का मार्ग बड़ा सरल उत्तम मार्ग है, क्योंकि भक्ति का मार्ग जो है ना, वो प्रेम का मार्ग है। और भक्ति को छोड़कर अन्य जितने भी मार्ग हैं वो प्रेम के मार्ग नहीं है, उनमें अनेकों प्रकार की फॉर्मेलिटी है, अनेकों प्रकार की बातें हैं। और जहां प्रेम होता है वहां दोष नहीं देखा जाता। इसलिए कहते हैं, आंख बंद करके भी कोई भक्ति के मार्ग में दौड़े। देवी देवता की उपासना करने में यदि एक शब्द की गलती हो गई, तो जैसे हम गलत दवाई ले लेते हैं तो कैसे रिएक्शन करती हैं, वैसे देवी देवता की उपासना में गलती हो गई तो वही देवी देवता पीछे पड़ जाएंगे, जीवित नहीं छोड़ेंगे। आप देवराज इंद्र को ले लीजिए, व्रज की परंपरा में सब लोग इंद्र की पूजा करते थे, और एक वर्ष इंद्र की पूजा नहीं हुई तो इंद्र अपने भक्तों को ही मारने लग गया। ये देवताओं की हालत है। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कितनी भी गलती हो जाए, कृष्ण गलती माफ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण अपने भक्तों की गलती को माफ करते, नहीं, कृष्ण को अपने भक्त की गलती समझ में ही नहीं आती है। कृष्ण का एक स्वभाव, मैं आपको एक सीक्रेट बात कहूं, मैंने एक बहुत बड़े महात्मा से सुनी है।
सुदर्शन सिंह चक्र जी बहुत मध्यकालीन युग में बहुत बड़े संत हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि मेरे कृष्ण का एक स्वभाव है कि उसे अपने भक्त की गलती समझ में ही नहीं आती है। ऐसा नहीं कि भक्त ने गलती किया तो मैं माफ कर दूंगा, नहीं, कृष्ण का एक गुरूर है, कृष्ण को एक अभिमान है कि मेरा भक्त गलती कर ही नहीं सकता। इसलिए तो प्रतिज्ञा करते हैं ना, कौनते प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति। क्यों भाई, भक्त की गलती नहीं हो सकती? भक्त की कितनी भी गलती हो, मैं मेरे भक्त की रक्षा करूंगा। कृष्ण का यह स्वभाव है कि इस संसार में जो कृष्ण की भक्ति करता है और कृष्ण भक्त की किसी के साथ कुछ बोला चाली या कुछ भी हो गया तो कृष्ण अपने भक्त का दोष उनको दिखाई नहीं देता, दोष सामने वाले का ही दिखाई देता है। इसलिए कृष्ण सदैव अपने भक्त के पक्ष में होते हैं। दोष की बात छोड़ो, गोकुल में पूतना नाम की राक्षसी आई थी, कितनी बड़ी दुष्टा थी कि अपने स्तन पर विष लगाकर आई कि 6 दिन के बालक कृष्ण को मैं जान से मार दूंगी। लेकिन ऐसी पूतना के अंदर भी कृष्ण को दोष नहीं दिखाई दिया, पूतना भी कृष्ण को गलत नहीं लगी। कृष्ण ने तो यही पॉजिटिव सोचा, चलो जो भी है मेरे मंदिर में तो आया, चलो मुझे मारने के बहाने, लेकिन सब कुछ छोड़, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, कौन मेरे दरबार में आता है, लेकिन जो भी है पूतना मेरे घर पर मेरे दरबार में चलकर आई, और दूसरा जो भी है लेकिन मुझे ऑफर कर रही है। कृष्ण का कोई थोड़ा भी भजन करे, भक्ति करे, क्योंकि ये प्रेम का मार्ग है, सो कृष्ण उनके प्रति यहां तक कहते हैं कि थोड़ी भी शुणवन सुभद्राणी रथंग पाणे, रथंग पाणे भगवान श्री कृष्ण की कथा को कोई सुने, उनका कोई नाम ले, भक्ति करे, तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण आत्मद, वो अपने आप को ही भक्त को दे देते हैं। कृष्ण का एक नाम है आत्मद, अपने आप को ही वो दे देते हैं और सदैव अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो 2 चीज है, एक है कृष्ण की भक्ति और एक है कृष्ण की भक्ति छोड़कर अन्य अन्य मार्ग। उन अन्य मार्गों के विषय में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, हे कृष्ण, इस संसार में जो लोग विमुक्ति मानिन, जो लोग ज्ञान मार्ग में हैं, जो लोग कर्म कांड करते हैं, त्वयि असद भावात अविशुद्ध बुद्धय, उनका आपके प्रति कोई प्रेम नहीं होता, कोई भाव नहीं होता, जैसे इस्कॉन के डिवोटी का होता है। अन्य अन्य मार्ग वालों का आपके प्रति कोई प्रेम नहीं, भाव नहीं, भक्ति नहीं, और इसलिए आरुह्य कृच्छेण पदम पदम तत्, इसलिए वो ध्यानी, वो ज्ञानी, वो कर्मकांडी बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत ऊंचे पद पर पहुंचकर भी पतंत योद्धा दृश्य युष्मतांग्री, क्योंकि आपकी शरण ग्रहण नहीं किया है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण आपकी वो भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए बड़े बड़े ध्यानी, योगी, तपस्वी भी बहुत प्रोग्रेस करने के बाद भी वो नीचे गिर जाते हैं। और इतिहास खोलकर देख लीजिए, हिरण्याकश्यपु 36,000 वर्ष तक तपस्या किया, रावण अपने 10 मस्तक देकर यज्ञ किया, शौभरी मुनि 60,000 वर्ष तक तप किए, लेकिन तप करने के बाद आखिर तो उनका पतन हुआ। तो भक्ति मार्ग को छोड़कर अन्य किसी भी मार्ग में कोई प्रोग्रेस भी करे तो उनके पतन होने का चांस है, और भक्ति मार्ग में कोई कितनी भी गलती करे उनका प्रोग्रेस ही होगा, क्योंकि कृष्ण को अपने भक्त में गलती समझ में ही नहीं आती है। एक बहुत सुंदर, जब कृष्ण मथुरा में माँ देवकी के गर्भ में थे, तब 33 करोड़ देवी देवताओं ने अपना अनुभव कृष्ण को कहा, और गर्भस्थ स्तुति करते हुए वे देवता कहते हैं, तथा न ते माधव ताव का क्वचित भ्रश्यंती मार्गा त्वयि वृद्ध सौहृदा। हे माधव, हे माधव, जो लोग आपकी भक्ति करते हैं वे सदैव प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और वे कभी भी आप अपने मार्ग से भ्रष्ट नहीं होते। एक बात समझ लीजिएगा कि जो कृष्ण की भक्ति करता है उनका कभी पतन नहीं होता।
हम हमारे मनुष्य मानव समाज में एक बड़ी बात चर्चा चलती है कि फलाने सन्यासी का पतन हो गया, फलाने प्रभु जी का पतन हो गया, फलाने ब्रह्मचारी का पतन हुआ। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी पतन होता ही नहीं है। इसलिए हमें पर्सनली, हम हमारी बात करें, हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है तो उसका पतन होगा। वैष्णव किसे कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने 3 बार वैष्णव की व्याख्या दी। महाप्रभु कहते हैं जार मुख्य सुनी, एक बार भी कोई कृष्ण का नाम ले वो वैष्णव है। और उस वैष्णव के लिए कृष्ण कहते मैं कभी पतन नहीं होने देता। इसलिए कभी भी, चाहे मंदिर में हो, घर पर हो, कोई चर्चा चले फलाने का पतन हुआ, फलाने का पतन हुआ, कभी भी कृष्ण के भक्त का पतन नहीं होता। यदि हम ऐसा सोचे, बोले, सुने और कहे कि कृष्ण के कोई सन्यासी, ब्रह्मचारी या किसी भक्त का पतन हुआ, तो ये कृष्ण को हम गाली दे रहे हैं। क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं मेरे भक्त का पतन नहीं होने देता। और हमारी क्या योग्यता, आप विचार तो कीजिए। मान लो किसी भक्त का पतन हुआ, वो भक्त इतने ऊंचे अवस्था में था, मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूं, कोई 25वें माले से गिरा है, 15वें माले पर पहुंचा, 25वें माले से गिरकर 15वें माले पर पहुंचा, लेकिन हम तो अभी ग्राउंड फ्लोर में ही हैं। इसका अर्थ वो गिरकर भी 15वें माले पर है और हम लोग रहकर भी ग्राउंड फ्लोर पर हैं। अर्थात कोई भक्त यदि पतन भी होता है तो वो पतन होने के बाद भी वो हमसे महान है, क्योंकि उन्होंने भक्ति की है, कृष्ण का भजन किया है, और कृष्ण कभी अपने भक्तों का पतन नहीं होने देते। बहुत सुंदर ये श्लोक, बहुत सुंदर है। कहते हैं, देवता कहते हैं त्वया भी गुप्ता विचरंती निर्भया। हे माधव, हे कृष्ण, आपके जो भक्त हैं वो निर्भय होकर इस संसार में विचरण करते हैं, और मृत्यु के बाद विनायकानी कम मूर्ध सुप्रभो, और आपके भक्त विनायक विघ्नों के ऊपर अपना मस्तक रखकर वैकुंठ में विचरण करते हैं। ये स्पेशल एक लाइन के ऊपर इसे हमें समझना है कि विनायका मूर्ध सुप्रभो, कृष्ण की, राम की, विष्णु की जो भक्ति करता है वो विघ्नों के मस्तक पर अपना पांव रखता है और वैकुंठ में विचरण करता है। जीव गोस्वामी ने बहुत सुंदर लिखा इस पर। मुझे ये बताइए, कई बार हमारे जीवन में, हमारे भक्ति मार्ग में विघ्न आते हैं, ठीक है? जब विघ्न आते हैं तो हम लोग नर्वस हो जाते हैं, क्या कृष्ण हमारे साथ नहीं है, क्या हमारे जीवन में क्यों ऐसा होता है, हम बड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहां पर बहुत सुंदर कहा, विनायकानी मूर्धनि प्रभो। आपको कहीं पर चलना है तो नीचे भूमि तो चाहिए, हम लोग हवा में तो नहीं चल सकते, नीचे कुछ आधार चाहिए चलने के लिए, ठीक है? तो यदि वैकुंठ में विचरण करना है तो नीचे आधार तो चाहिए। तो यहां पर देवता कहते हैं कि कृष्ण आपके भक्त वैकुंठ में विचरण करते हैं, लेकिन आधार क्या होता है? विनायक, विघ्न। जब तक, इसका अर्थ है जब तक जीवन में विघ्न नहीं है वैकुंठ में विचरण नहीं कर सकते, क्योंकि विचरण करने के लिए पांव तले भूमि तो चाहिए, और वह भूमि है विनायक, विघ्न। यदि हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में जो विघ्न आते हैं उस विघ्न के माध्यम से वैकुंठ में विचरण कर सकते हैं। सीधा सा दृष्टांत है, आप रास्ते से जा रहे हो, कोई 1 फुट का पत्थर है, आपका ध्यान नहीं, ठोकर लगी, गिर गए, खून निकल गया। लेकिन यदि आप ध्यान रखकर चलते हो तो उस पत्थर के ऊपर आप पांव रखोगे, आप 1 फुट भूमि से ऊपर उठ जाओगे। सबके जीवन में विघ्न है, प्रॉब्लम है, दुविधा है, बाधा है, लेकिन माधव की भक्ति करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे तो उस विनायक विघ्नों के मस्तक पर अपना पांव रखकर हम वैकुंठ में विचरण कर सकते हैं। इसलिए यदि वैकुंठ में विचरण करना है तो विघ्न चाहिए। अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। आपको ऊपर बढ़ने के लिए सीढ़ी तो चाहिए ना, लिफ्ट तो चाहिए ना,
तो वो लिफ्ट, वो सीढ़ी क्या है? वो विघ्न ही है। अच्छा, देवी कुंती को जब पूछा आपको क्या चाहिए, तो कुंती ने कहा गंगा की तरह मेरी भक्ति बढ़े। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।